क्या कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा, कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और पाकिस्तान सरकार की भाषा बोल रहे हैं? क्या इस वक्त कांग्रेस पार्टी पहलगाम नरसंहार को लेकर पाकिस्तान के बचाव में जुटी हुई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पहलगाम हमले के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने जो कुछ कहा उसका कांग्रेस की तरफ से कोई खंडन नहीं किया गया और अब एक एक कर कांग्रेस के नेता वही सब कह रहे हैं, कर रहे हैं जो रॉबर्ट वाड्रा ने बात कही थी। लगता है रॉबर्ट वाड्रा ने इस मामले में कांग्रेस के लिए सियासी लाइन खींच दी और अब पूरी कांग्रेस उसी पर चलती हुई दिख रही है। यही वजह है कि बीजेपी के नेता यही आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं। दरअसल पहलगाम हमले के बाद कांग्रेस की तरफ से बार बार ये कहा गया कि हमला बड़ी सुरक्षा चूक का नतीजा है। सिद्धरमैया ने भी पहलगाम नरसंहार पर बड़ा सिक्योरिटी फेलियर करार दिया और इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसे हालात पैदा करने की कोई जरूरत नहीं। इसको बीजेपी नेता अब मुद्दा बना रहे हैं। इसी बात को शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने कही और अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया। और शरद पवार ने तो सरकार को पाकिस्तान का डर दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर भारत कुछ करेगा तो पाकिस्तान चुप नहीं रहेगा। आखिर विपक्ष की इस सियासत का मतलब क्या है? बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पाकिस्तान के जियो टीवी न्यूज चैनल की क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों के साथ साझा की। इस क्लिप में न्यूज एंकर कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया के बयान को बार बार चलाते हुए कह रहे हैं कि ये भारत का आंतरिक सिक्योरिटी फेलियर है, बिना मतलब के पाकिस्तान को इसमें घसीटा जा रहा है। अमित मालवीय ने इसे शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि कांग्रेस पाकिस्तान के बचाव में आगे आई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को पाकिस्तान में ये कहते हुए कोट किया जा रहा है कि हमें पाकिस्तान से भिड़ने के बजाय कश्मीर में सुरक्षा उपायों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वो मुस्लिम वोटों के कारण पद पर हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने दो बड़ी बातें कही थी। पहला तो ये कि आतंकियों ने मजहब पूछकर इसलिए लोगों को मारा क्योंकि मुसलमानों को सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दी गई, और दूसरी बात ये कि पहलगाम हमले के बाद कश्मीर घाटी का पर्यटन उद्योग चौपट हो गया। सरकार को ये चाहिए कि वो पहले उन लोगों की मदद करे जिनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया। अब उसी बात को पवन खेड़ा ने फिर से दोहराया और कहा कि पाकिस्तान इस हमले से यही चाहता था कि कश्मीरियों की रोजी रोटी पर हमला और भारत में हिंदू एवं मुसलमानों के बीच विवाद बढ़े। बीते 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए। मरने वालों में ज्यादातर पर्यटक थे। खेड़ा ने एक वीडियो जारी कर कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पिछले 4 दिन में किस नेता ने क्या किया, क्या कहा, किस पार्टी ने क्या किया, क्या कहा, ये तुलना आवश्यक है। खेड़ा के अनुसार पाकिस्तान इस हमले से यही हासिल करना चाहता था कि कश्मीरियों की रोजी रोटी पर हमला हो और भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाद बढ़े। और उधर बीजेपी तथा संघ के लोग वही काम कर रहे हैं। वे मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। पहलगाम नरसंहार की जांच एनआईए को सौंपी गई है। इतने बड़े मामले की परत दर परत खोले जाने के लिए एनआईए वारदात के अगले ही दिन पहलगाम पहुंच गई थी। पहलगाम नरसंहार के बाद भारतीय सेना और सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में आतंकियों के 64 मददगारों के घर छापेमारी कर चुके हैं और लोग टीआरएफ और इस्लामिक स्टेट के साथ जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।